स्वर गांधार उदात्त। ओम पुनः एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते नीरमय मयि एव अस्तु मयि श्रुतम। हे वाचस्पति, तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसोस्पते, तुम रमण करो, मुझमें ही हो श्रुत, मुझमें ही। मंत्रार्थ। वाचस्पते, हे वाणी के अधिपति, देवेन देवों द्वारा, देवों के साथ, मनसा मन, सह के साथ, पुनः पुनः, एहि आओ, वसोस्पते, हे वसु के अधिपति, वास स्थान वास करने वाले, वासदाता के अधिपति, मयि मुझमें, नी निश्चित, निरंतर, रमय रमण करो, श्रुतम श्रुत वेद, एव ही मयि मुझमें, अस्तु हो। भावार्थ। हे वाणी के अधिपति, देवों द्वारा, देवों के साथ, मन के साथ फिर आओ। हे वसु के अधिपति, वास स्थान वास करने वाले, वासदाता के अधिपति, मुझमें निश्चित निरंतर रमण करो। बहुश्रुत सुना हुआ अर्थात ज्ञान, मुख्यतः वेद, वेद को श्रुति भी कहते हैं, वह वेद ही मुझमें हो। वाचस्पति शब्द से सामान्य वाणी के साथ मुख्यतः वेद वाणी के रक्षक स्वामी का भाव लेना चाहिए। श्रुत शब्द से वेद का संकेत है। वेद को समझने उपयोग करने के लिए दिव्य मन की आवश्यकता है। परमात्मा को वाचस्पति के साथ ही यहाँ वसोस्पति भी कहा गया है, क्योंकि वेद के अध्ययन उपयोग के लिए वासन भी चाहिए। साधक कहता है कि वेद प्रदान करें और मुझमें वेद ही हो। धात्वादि निरुक्त। पुनः अव्यय। एहि आ उपसर्ग, ई जाना, आ ई आना। वाचस्पते वच बोलना, अध्ययन करना, पत जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, देवेन दिव्य, गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना, मनसा मन, मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मान्य करना, गर्व होना, सह अव्यय, वसोस्पते वस, निवास करना, आच्छादन करना, पद जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, नी अव्यय, रमय रम रमना, क्रीड़ा करना, मयि सर्वनाम, एव अव्यय, अस्तु अस होना, मयि सर्वनाम, श्रुतम श्रु सुनना, श्रवण करना, जाना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। अथर्ववेद प्रथम सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओम पुनः एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मयि एव अस्ति मयि श्रुतम्। हे वाचस्पति, तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसोस्पते, तुम रमण करो, मुझ में ही हो श्रुत, मुझ में ही। देखें, इस मंत्र का ऋषि अथर्वा है। अथर्वा का अर्थ अहिंसक, अविचल, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देवता वाचस्पति है, वाणी का अधिपति, अर्थात इस मंत्र में उस वाणी के अधिपति
वर्णन है वाणी का अधिपति परमेश्वर ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद में मुख्य लक्ष्यार्थ तो परमेश्वर ही है। किसी मंत्र में उसके विशेष गुण की चर्चा होती है, उसे उस मंत्र का देवता कहा जाता है, उस मंत्र की दिव्यता कहा जाता है, उस मंत्र की जो विशेष बात है, जो विशेष बात हमको उस मंत्र में सिखाई बताई जा रही है, वही उस मंत्र की विशेषता है, दिव्यता है या देवता है, एक ही बात है। तो वाचस्पति इसका देवता है। हे वाणी के अधिपति परमेश्वर, परमेश्वर तो है ही, कह रहे हैं पुनः ए ही वाचस्पते। वाचस्पते पद संबोधन कारक में है। हे वाचस्पते, हे वाचस्पति, हे वाणी के अधिपति। हम जो कुछ बोलते हैं, हमें ये बोलने की वाणी की सामर्थ्य उस परमेश्वर ने दी, तो हम कहते हैं हे वाणी के अधिपति। वेद को उस परमेश्वर की वाणी कहा जाता है, इस रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं, हे वाणी के अधिपति, अर्थात हे वेद वाणी के स्वामी, हे वेद वाणी के अधिपति। वेद की विद्या, यह वाणी हमें आपसे प्राप्त हुई। पुनः ए ही, पुनः अव्यय है, हम सब जानते हैं, परिचित है। पुनः पुनः, बार बार, फिर पुनः ए ही, आप पुनः आइए। ए ही, आ ई, आ उपसर्ग है और ई धातु का अर्थ है गति करना, जाना। आ उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ हो गया आना। ए ही मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, डट लकार लोट लकार में संभोता। ए ही, आइए। तो हम कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वाचस्पति, हे वाणी के अधिपति परमेश्वर, पुनः ए, आप पुनः आइए। वह तो सदा सर्वत्र है, वो कब आया और कब गया। पुनः आइए में यह भाव भी निहित है कि आप तो हमारे पास होते ही हैं। कहीं ना कहीं हम विमुख हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम विसार देते हैं। तो हे प्रभु, हे परमेश्वर वाचस्पति, हमारे मन में आप बने रहें। इस वेद वाणी का पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन हम करते रहें। पुनः ए ही वाचस्पते, हे वाणी के अधिपति, पुनः आइए, अर्थात इसका भावार्थ ये ग्रहण कर सकते हैं कि हम पुनः पुनः वेद वाणी का पठन पाठन स्वाध्याय निरंतर करते रहें। देवेन मनसा सह, देवेन देव के साथ, मनसा मन के साथ, सह भी है तो साथ का अर्थ निश्चित हो गया। देवेन मनसा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो इसका अर्थ उसके द्वारा उसके साथ इस रूप में लिया जा सकता है। और सह स्पष्ट कर रहा है कि उसके साथ आइए। देवेन मनसा सह, देव के साथ, मन के साथ, या कह सकते हैं देव स्वरूप मन के साथ, या मन रूपी देव के साथ। मन भी देव है। सुसंकल्प सूक्त में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं, दिव्य मन के साथ आइए। सहज अर्थ इसका इस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं कि हे वाचस्पति, हे वाणी के अधिपति, आप पुनः पुनः दिव्य मन के साथ आइए। देवेन दिव्य प्रकाशमान, मन मनन विचार करना। तो यदि हमारा मनन
मन विचार चिंतन दिव्य हो, देवगुण संपन्न हो, तो वह वाणी का अधिपति। यदि इस दिव्य मन के साथ हम वेद वाणी का स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहें, तो जो इस वेद वाणी का अधिपति परमेश्वर है वह भी हमें प्राप्त हो। यह स्वाभाविक है। इस बात की ओर इस मंत्र में निर्देश उपदेश किया जा रहा है। और आगे कह रहे हैं वशोस्पते, हे वसु के अधिपति। वाणी के अधिपति तो हैं, केवल वाणी से तो निर्वाह नहीं होगा, कोरे उपदेशों से तो जीवन नहीं चलेगा। तो कहा वशोस्पते, हे वसु के अधिपति। आवास, वसन, वासन, जो भी हमारे जीवन के संसाधन हैं, जो इस संसार में बसने के रहने के लिए आवश्यकताएं हैं, वे सब इस वसु शब्द में समाहित हैं। हम पहले भी विभिन्न मंत्रों की व्याख्या में चर्चा कर चुके हैं। बस धातु का अर्थ बसना, रहना। तो बसने के जो साधन हैं वो वसु हैं। उसमें आवास, निवास भी है, वसन, वासन भी है। और हे वसोस्पते, हे इन वसुओं के अधिपति, निरमय मई, मुझ में रमण करो। नी तो उपसर्ग है, निश्चित रूप से निरंतर। रम धातु है, रमना, रमण करना, सहज है, स्पष्ट है। मई, मुझ में, ये सर्वनाम है। तो कह रहे हैं हे वसुओं के अधिपति, मुझ में निश्चित निरंतर रमण करो। वह वाणी का अधिपति है, कह रहे हैं आप पुनः आ जाओ। आएगा तो तभी जब हम उसकी वेद वाणी को अपना लेंगे। उसके आने के लिए पहले बताया वाचस्पति, वाणी के अधिपति हो। हम इस वेद वाणी को अपना रहे हैं, इसका हम पठन पाठन स्वाध्याय मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करने के अधिकारी हैं कि पुनः पुनः हमारे जीवन में आ जाओ। वह तो सर्वव्यापी है, वो हमारे जीवन में अनुभूत हो, उसकी अनुभूति हमें हो, यही उसका आना है। पुनः पुनः आ जाओ, निरंतर हम अभ्यास साधना करते रहें, उसकी अनुभूति निरंतर बनी रहे। और यदि ऐसा हो सके तो अगले चरण में हम कह पाते हैं हे वसोस्पते, हे वसुओं के अधिपति। आप लोगों ने देखा होगा वसु शब्द का अर्थ बहुत से विद्वानों ने धन धान्य आदि कर दिया। भावार्थ अनुचित तो नहीं है, असत्य तो नहीं है। शब्दशः जिसका अर्थ हुआ वसने के साधन, तो उसमें आवास, वसन, वासन आदि सब कुछ हैं। यही तो धन धान्य संसाधन है। तो भावार्थ करने में कुछ अनुचित नहीं है। क्योंकि हम बिल्कुल शब्दशः अर्थ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे कोई भ्रम न रहे, तो हम उस प्रकार से स्पष्ट कर देते हैं। सामान्यतः लोगों ने भावार्थ कर दिया है, ये मानकर कि प्राचीन भाष्यकार विद्वान मानते थे कि उनके जो निकट के लोग हैं, जो उनके पाठक श्रोता होंगे, संस्कृत उनके बोलचाल की भाषा थी, तो इतना तो वो जानते ही थे कि वस धातु से ये वसु शब्द बनेगा, वच धातु से वाचा शब्द बनेगा। वो ये मानकर चलते थे कि इतनी जानकारी तो हमारे पाठकों श्रोताओं में है ही, हमारे विद्यार्थियों में है ही। क्योंकि संस्कृत उनकी सामान्यता बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। स्वामी दयानंद जी भी सामान्यता संस्कृत भाषा में ही प्रवचन किया करते थे। बहुत बाद में उन्होंने ये लोक भाषा, जनभाषा बोलना प्रारंभ किया और उसे आर्य भाषा कहा। तो जिनके अभ्यास में संस्कृत भाषा हो, उनको ये बताना उतना आवश्यक नहीं होता कि प्रत्येक शब्द में बताया जाए कि वाचा हमें वच धातु है और वसु में वस धातु है। वो तो मान कर चलते थे, इसलिए उसका भावार्थ जो मुख्य समझते थे उसको कह देते थे। और
किसी भावार्थ में उन्होंने किसी शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने किसी शब्द का प्रयोग किया, तो सामान्य पाठक को जो इतनी गहराई से नहीं देख पाता है, उसको लगता है कि इनके भाष में ये कहा गया, उनके भाष में ये कहा गया, दोनों में अंतर है तो क्या सही है। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो शब्दार्थ सबके सही हैं, भावार्थ ग्रहण करने में अपने अपने विचार हैं। जैसा कि अभी हमने कहा, इसका अर्थ लोगों ने धन कर दिया है, तो अनुचित तो नहीं है, परंतु अब जो स्थिति आ गई है, संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो आप इस दृश्य से देखते हुए चलें कि उसका शाब्दिक अर्थ है क्या। तो बात को समझने में हमें सुविधा होती है, सरलता होती है और प्रामाणिकता बनी रहती है। कहते हैं, हे वसुओं के अधिपति, मुझ में निश्चित रूप से निरंतर भ्रमण करो, और यदि ये होने लगे तो फिर क्या कहना, जीवन का लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, प्राप्त हो गया। एव अस्तु मयि श्रुतम्, यदि ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहना, एव ही, वे है एव ही, अस्तु हो, अस धातु होना, अस्तु हो। अब हमसे पहले किसी भी भाष्यकार ने अपने भाष्य में ये नहीं लिखा होगा कि अस्तु शब्द में अस धातु है, क्योंकि उनके सभी सुनने वाले, पढ़ने वाले ये जानते थे, इतनी संस्कृत तो सबको आती थी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे समझ जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है उन्होंने संस्कृत में कभी कुछ पढ़ा ही ना हो, तो इतना बताना आवश्यक हो जाता है जिससे कभी किसी को भ्रम ना हो। हमारे कार्य में यही नवीनता है, यही विशेषता है। शेष तो सब कुछ महर्षि का किया हुआ है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। जो महर्षि ने कार्य किया है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महर्षि के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यही कहते हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। नवीनता मात्र इतनी है कि वो विद्वानों के लिए बहुत कुछ कह जाते थे कि आप अपने आप समझ लेंगे। हम उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी छुई नहीं, जिन्हें संस्कृत व्याकरण भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं, वे भी वेद को समझ सके, उसका आनंद ले सके, बस हमारा इतना सा प्रयास है। तो देखें, कह रहे हैं, एव अस्तु, एव ही अस्तु हो मई, मुझ में श्रुतम, श्रुत सुना हुआ। वाचस्पति कहा था ना पहले, हे वाणी के अधिपति, जो आपकी वाणी सुनी है, वेद को श्रुति कहते हैं, इसको श्रुति परंपरा से ही अति प्राचीन काल से आज तक सुरक्षित रखा गया है। दयानंद जी के समय में शास्त्रार्थ में भी ऐसी बातें कुछ अवसरों पर आई हैं कि भाई इस शब्द को कैसे पढ़ा जाए, सत्य क्या है। तो हुआ कि भाई वेद पाठी को बुला लिया जाए। अभी भी देश में ऐसे बहुत से वेद पाठी परिवार हैं जो परंपरागत रूप से वेद कंठस्थ किए हुए हैं। लिखने में, किसी भी छपी हुई पुस्तक में कोई भूल चूक हो सकती है, वो किसी अन्य की पुस्तक हो या हमारी हो। हम मान के चलते हैं, मनुष्य हैं, प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कहीं छापे की एक दो कोई भूल रह गई हो, यह संभव है। परंतु वे परंपरागत वेद पाठी जब वेद पढ़ देंगे तो उसमें किसी मात्रा, हलंत, विसर्ग का कोई दोष, कोई त्रुटि संभव नहीं। तो वो जो पढ़ देते हैं, वो दोनों पक्ष, शास्त्रार्थ में बैठे हुए दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते हैं कि इन्होंने जो पढ़ा है, शब्द तो वही सही है। अब उस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, क्या भावार्थ क्या लिया जाए, वो दोनों विद्वान अपनी माथापच्ची करें। उसने अपना मंत्र पढ़ा और निकल लिया। उसकी भूमिका केवल इतनी थी, उसने ये बता दिया कि मंत्र का शुद्ध उच्चारण शब्द है क्या। अब उसका अर्थ पर माथापच्ची आप लोग करते रहिए, वो उसका विषय ही नहीं है कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन क्या सिद्ध करना चाहता है। उसने तो केवल शुद्ध मंत्र का शब्द बता दिया, इस मंत्र का शब्द ये है। तो ये जो श्रुत परंपरा से वेद चले आ रहे हैं, वेद के प्राप्त होने के, सृष्टि के आदि जो भी हम कह लें, उस समय से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। तो कह रहे हैं, एव अस्तु मयि श्रुतम्, ये जो सुना हुआ ज्ञान है, वेद है, विद्या है, यह है मुझ में हुई। कह रहा है ये मुझ में ही हो। थोड़ा सोचने की बात है, ये वेद की भावना के अनुकूल
उस परंपरा में प्रतीत नहीं होता। हमने सदा देखा है कि वेद में जब भी कुछ मांगा जाता है, कहते हैं हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए मांगते हैं। कभी वेद में किसी ने ये नहीं मांगा होगा ये धन संपत्ति सुख सुविधा हमको मिल जाए, पड़ोसी को ना मिले, शत्रु को ना मिले, विपक्षी को ना मिले। हमने सबके लिए मंगल कामना की है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कभी कभी ये भावातिरेक है, ये भावना का अतिरेक है, ये भक्ति का अतिरेक है, ये समर्पण का अतिरेक है। वो ये नहीं चाहता है कि मेरा हित हो, दूसरे का हित हो जाए। वो क्या कह रहा है, एव अस्तु मयि श्रुतम, ये जो श्रुत है, ये जो आपकी वेदवाणी है, जो ये विद्या है, हे परमेश्वर वो मुझ में ही हो। ये विद्या तो पूरी तरह से मैं संभाल के रखना चाहता हूं। जो धन संपत्ति आएगी वो हम सब में बांट देंगे, उसमें हम साझा कर लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ घर हैं, आवास है, वस्त्र हैं, हमें मत दो, दूसरों को दे दो, कोई बात नहीं, हम उदारता से दे देंगे। सबसे बचेगा तो हम ले लेंगे, अधिक दूसरों को दे देंगे, हम थोड़ा ले लेंगे। लेकिन वो कहता है ये जो वेद विद्या मिल रही है इसे तो हम समेट के अपने में रख लेंगे। हाँ, ये संकीर्णता नहीं है, ये ललक है, उदात्त है, साधना है, और ये हम सब में होनी चाहिए। इस विद्या को अधिक से अधिक हम अपने में समेट लें, ग्रहण कर लें, हम इसके अधिकारी पात्र बन जाएं। और जब हम ये विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो क्या हम रुकते हैं? ये संभव ही नहीं है। जब ये विद्या हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम सबको बांटना प्रारंभ कर देंगे। वो तो बांटेंगे ही, रुक ही नहीं सकते। हाँ, हमारे इस बात से किसी को यह भ्रम ना हो कि जब संपूर्ण वेद विद्या हमको आ जाएगी, हम परम ब्रह्मर्षि हो जाएंगे, तब किसी को वेद के बारे में कुछ बताएंगे जी नहीं। इसके लिए मेरा कहना यही होता है कि यदि आपने का सीख लिया है तो का सिखाना प्रारंभ कर दीजिए। जब कोई खा सिखाने वाला मिलेगा तो उससे हम खा सीखेंगे, फिर दूसरे को सिखा देंगे। विद्या मिले उसे बांटते रहिए, क्योंकि विद्या तो वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। और उसमें संकोच भी नहीं, अरे भाई अभी हमने इतना सा तो पढ़ा है, हम क्या पढ़ाएं। जी नहीं, जितना पढ़ा है उतना पढ़ाइए। जब अधिक पढ़ लेंगे तो अधिक पढ़ाएंगे। ये मैं बचपन से करता आया हूं। जो कुछ पढ़ा वो दूसरों को पढ़ाया, अपनी कक्षा वालों को पढ़ाया। जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उससे बड़ी कक्षा के लोगों को पढ़ते देखा, कुछ उनसे सीख लिया, वो भी दूसरों को सिखाया। जो हमारे कक्षा में पाठ्यक्रम में नहीं था, हमारे से बड़े जो परिवार में हमसे बड़े थे, पड़ोस में हमसे बड़े थे, उनकी कक्षा में जो कुछ वो पढ़ रहे थे उनसे सीखा, वो भी सिखाया। तो ये तो प्राथमिक विद्यार्थी जीवन से स्वभाव है हमारा। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपका भी हो। सीखते रहिए और सिखाते रहिए। एक एक कक्षा में एक दिन आपने हमसे जो कुछ सीखा समझा, प्रयास करें अगले दिन अधिक से अधिक लोगों को आप वो भी सिखाते जाएं। इस तरह से ये परंपरा चलती रहे, दीप से दीप जलता रहे। ओम खम ब्रह्म। आप किसी सज्जन को कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो तो बताइए, समय का सदुपयोग हो, बात आगे बढ़े। ओम। जी, यच्छतु जो शब्द आया हुआ है तो यत इच्छति भी हो सकता है या यत और चत चित की तरफ जाएगा ये। हाँ, ये शब्द जो आप कह रहे हैं ये इस मंत्र में तो आया नहीं है। कहाँ है ये? जी बोलिए। वाले में अगला वाला दिख गया मुझे, वेद रख के बैठा हूं ना जी। जी नहीं, आज भी हमने जो मंत्र पढ़ा है उसमें तो ये शब्द आया नहीं। हाँ नहीं, उसमें नहीं, ये आगे चला गया, चूक हो गई। नहीं कोई बात नहीं, ये शब्द कहाँ आया है? ये जो शब्द आया श्रुतम, तो श्रुतम जो अपन वेदों को कहते हैं या जो दूसरे
जो हमारे जैसे उपनिषद हैं या पुराण आदि हैं या जो दूसरे ग्रंथ है, दर्शन आदि हैं, इनको हम श्रुति में गिनते हैं या सभी को गिनते हैं? जी देखिए, यदि हम विशुद्ध शब्दार्थ की बात करें तो हम जो कुछ सुनते हैं सब श्रुत है। जो भी हमने एक दूसरे से सुना, भाई वहां ये घटना हो गई तो हमने सुना ना, श्रुत तो वो भी हो गया शाब्दिक अर्थ में। परंतु ऐसे कहीं कहीं पारिभाषिक शब्दावली होती है, रूढ़ अर्थ होता है, मतलब धातुज अर्थ से अलग तो नहीं होता, वो नाम रखा जाता है धातुज अर्थ को देखते हुए ही, परंतु वो रूढ़ हो जाता है कि किसके लिए। तो उस तरह से कहें तो परंपरा में श्रुति शब्द वेद के लिए रूढ़ हो गया। जैसे कहते हैं श्रुति स्मृति, इस संदर्भ में ये कहा जाता है श्रुति और स्मृति। तो अब जो स्मृति ग्रंथ हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ अलग है, उनको सुना जा ही नहीं सकता, उनके सुनने पर रोक है, साहब लिख कर ही दीजिए हम सुनेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। भाई विद्यार्थी पढ़ेगा तो गुरु से सुनकर ही सीखेगा, वो चाहे कुछ भी पढ़े, सुनना तो है वहां भी। तो ये अगर तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो श्रुति केवल वेद को कहते हैं, स्मृतियां अलग हैं, मनुस्मृति आदि आप जानते हैं, उन्हें स्मृति कहते हैं, श्रुति नहीं कहते। उसी तरह से जैसे पुराण है, दर्शन है, उपनिषद जो भी आपने कहा, तो उनके ये अलग अलग नाम। श्रुति शब्द केवल वेद का पर्याय है। वेद कहते हैं, मंत्र कहते हैं, छंदस कहते हैं, श्रुति कहते हैं, ये सब वेद के पर्याय हैं, वो हमारा मूल है, उस रूप में कह दिया। वैसे तो छंदोबद्ध कोई भी रचना हो, कोई भी भजन गीत गजल, वो सब छंदोबद्ध है, सब छंदस है। लेकिन नहीं, जब हम छंदस की बात करेंगे तो उसका आशय केवल वेद मंत्रों से होगा। शब्दशः तो छंदोबद्ध रचना कोई भी हो हम कह सकते हैं, संसार के किसी भी देश काल में किसी कवि ने कोई भी कविता लिखी है छंदोबद्ध है तो है। परंतु एक रूढ़ शब्द है छंदस, वो सामान्यता वेद के लिए है, और वेद में भी ये जान, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग हो सकता है ना भी जानते हूं, 4 वेदों में ऋक, साम, अथर्व और यजुर, छंदस अथर्व को कहा जाता है। एक सामान्य अर्थ में तो छंदस हम पूरे वेद को कहते हैं या चारों वेद को कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से 3 वेदों का नाम लिखेंगे और उसके साथ जब छंदस शब्द का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ होता है अथर्ववेद। तो अब ये रूढ़ हो गया, शाब्दिक अर्थ में नहीं है, ये एक तरह से छंदस शब्द अथर्ववेद के अर्थ में रूढ़ हो गया। कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अथर्ववेद को छंदोवेद, छंदस पहले कहा गया, अथर्व नाम संभवतः बाद में मिला। अब इसको लेकर के कोई ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि इसको लेकर ही हमें कोई चर्चा विवाद प्रारंभ कर दें। एक सहज भाव से हमने कह दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं साहब ये कोई परम सत्य है। मैंने कहा ना, एक तमाम अध्ययन के क्रम में कहीं कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस रूप में समझें कि रूढ़ में तो वेद ही श्रुति है, स्मृतियां अलग हैं, अन्य ग्रंथ अलग हैं, और शाब्दिक अर्थ में तो आप जो भी सुनते हैं सब कुछ है। हो और कुछ कहना हो किसी को तो बता सकते हैं। ये कुछ बोलना हो तो बोलें, समय का सदुपयोग हो, नहीं तो फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर सीताराम जी कुल कीजिए, समापन की ओर बढ़ सकते हैं। ईसापुत्र जी कुछ कह रहे हैं क्या? स्वामी जी, मैंने पढ़ा था कि ये जो अथर्ववेद है इसको कुछ लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं, क्या ये बात सही कहते हैं वो? जी ठीक कहा, जो हमने नाम लिए उनमें ये शब्द छूट गया था, आपने स्मरण करा दिया, अच्छा किया। अब वैसे देखिए, यही जो उन्होंने कहा ब्रह्मवेद, तो वेद अपने आप में शब्द ब्रह्म कहा जाता है, ये भी सत्य है। वेद ईश्वरी वाणी है तो पूरा का पूरा वेद ब्रह्म वेद कहा जा सकता है, ये भी सत्य है। वेद का अर्थ है ज्ञान, जानकारी, तो ब्रह्म वेद का अर्थ है ब्रह्म से प्राप्त जानकारी, तो पूरा वेद भी कह सकते हैं। परंतु छंदो वेद और ब्रह्म वेद अथर्व वेद के लिए रूढ़ हैं,
जब विशेष रूप से हम कहेंगे छंदस वेद या छंदो वेद तो वो अथर्ववेद माना जाएगा। जब हम ब्रह्म वेद कहेंगे तो उसे अथर्ववेद माना जाएगा। अथर्ववेद के विद्वान को ही ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। यजन आदि के आयोजनों में जो उसका प्रमुख होता है, प्रमुख आचार्य, उसे ब्रह्मा का पद दिया जाता है और ब्रह्मा का पद अथर्ववेद के आचार्य को दिया जाता है। ये परंपरा है, ये वेद में नहीं लिखा। तो इस पर बहुत ज्यादा हम कोई नहीं, ये केवल उस संदर्भ में, अथर्ववेद के संदर्भ में हमने कह दिया। इसका कोई बहुत प्रमाण खोजने या बहुत उसको मान्यता की आवश्यकता नहीं है। परंपरा है, बहुत ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, परंतु हमारा मूल आधार, मूल प्रमाण वेद है। वेद में है तो प्रमाण है, नहीं तो है तो एक सामान्य जानकारी के रूप में ही स्वीकार्य है। धन्यवाद स्वामी जी। किसी को कुछ कहना है तो बोलिए या फिर समापन करें, समय भी हो रहा है, कोई बात नहीं। कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, हम अभी प्रयास करेंगे। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते, बोलिए। ये अथर्ववेद जो बताया ये सबसे अंत में आया था क्या? ऐसा पढ़ा है मैंने। हाँ, ये आपने जो पढ़ा है वो ठीक नहीं जी। भ्रम है, निश्चित रूप से ये भ्रम है। ये भ्रम कैसे फैला ये थोड़ा कहना कठिन है और उस पर हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसा अगर आप पुराने देखेंगे, हमारे इस कक्षा के जो आपको लिंक वीडियो मिले हैं, जब हम लोग पुरुष सूक्त की चर्चा कर रहे थे तो पुरुष सूक्त में एक मंत्र आया था, तस्मात यज्ञात सर होता ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांस जज्जिरे तस्मात यजु तस्मात अजाय। तो उस मंत्र में कहा गया, इसमें दोनों बातें समाहित हो गई, आपके भी और इन्होंने भैया ने इसके पहले जो कहा था वो भी। तो कहा है तस्मात यज्ञात सर होता ऋचा सामान्य जज्जिरे। सबसे पहले क्या हुआ, उस सर्वहित यजन से सबसे पहले ऋचा सामान्य जज्जिरे, सबसे पहले ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद और उसके बाद सामवेद उत्पन्न हुआ। उसके बाद कहते हैं छंदांश जज्जिरे तस्मात, जो अभी बात आई कि छंदो वेद, वो अथर्ववेद को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद और सबसे अंत में कह रहा है यजु तस्मात अजायत। सबसे अंत में यजुर्वेद उत्पन्न हो रहा है। और इन चारों वेदों के नाम आपको ऋग्वेद में मिल रहे हैं। ये जो कहते हैं अथर्ववेद बाद में आया है, वो ये भी कहते हैं कि साहब ऋग्वेद प्राचीनतम है, सबसे पहले ऋग्वेद था, उसके बाद ये हुआ वो हुआ और अथर्ववेद को बाद में आगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऋग्वेद को आप ही कह रहे हो सबसे प्राचीन है, कोई बात नहीं, हम लोग मानते हैं चारों वेद एक साथ आए। इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि वेद एक ग्रंथ है, उसके 4 भाग 4 संहिताएं हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही वेद के 4 संहिताएं हैं। ये 4 ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और यजुर्वेद संहिता, ये 4 संहिताएं हैं। एक पुस्तक वेद के ये 4 भाग 4 संहिताएं, और उनका क्रम ये है, सबसे पहले ऋग, फिर साम, फिर अथर्व, फिर यजु। जो ऋग्वेद में आए हुए पुरुष सूक्त के इस मंत्र में बताया गया है, क्या इससे बड़ा भी प्रमाण किसी को चाहिए? अब जिन्होंने वेद देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वो कहीं से कोई भी अटकल लगाते रहे, उनकी इच्छा है, हमको इससे भ्रमित नहीं होना है। ठीक है भैया जी? जी समझ लगी। तो देखिए, किसी और का भी प्रश्न हो तो बता सकते हैं। हाँ, ऐसे लगातार कहते रहें, प्रश्न रहेगा तो हम चर्चा कर लेंगे, अन्यथा फिर समापन की ओर तो बढ़ ही जाते हैं। संकोच न करें, जो बोलना है तत्काल बोलिए, जिसको भी बोलना हो, कोई प्रश्न हो। देखिए, यदि प्रश्न नहीं है तो देख लीजिए, सीताराम जी पुलकित जी, जो भी करना है, किसी का परिचय आदि करना हो या समापन करना हो, देख लीजिए। किसी का प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या फिर आप जैसा उचित समझे सीताराम जी देखिए। जी स्वामी जी, कक्षा में तो सभी परिचित हैं लगभग। ठीक है, कोई प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं तो समापन कर सकते हैं। जी स्वामी जी, मैं वो मंत्र करता हूँ। ओ
नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो अहम्। ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम खम्बरम, सभी को सादर प्रणाम। ओम खम्बरम। गुरुजी नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, सबको सादर नमस्ते। ठीक है, कल 7:30 बजे सायंकाल हम लोग पुनः इस कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। ओम नमः। जी कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। कल मिलते हैं। ओम ओम खम ब्रह्म, सभी को नमस्ते।